हाँ हाँ, तो जैसा कि आपको दिख रहा है अल्फा बीटा निकाल लिया। अगर अपन एक्स एक्सिस में इंक्रीज करते हैं, इफ द नेट इंक्रीज, मैं लिख के भी रख सकता था, इन एक्स एक्सिस, ई एक्स में इंक्रीज कर रहे हैं, बस ये समझ लेना। ई एक्स में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्सटेंशन, बाकी दो में क्या होगा, कंप्रेशन। एक्सटेंशन का मतलब अल्फा, एफ अल्फा अपॉन एल, एक्स में एक्सटेंशन हो गया, बाकी दो में क्या होएगा बताइए, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ने का मतलब किसमें आएगा, माइनस एफ बीटा अपॉन एल, बीटा का मतलब कंप्रेशन, वाई में कंप्रेशन हो गया, सिमिलरली जेड में कर दो, माइनस एफ बीटा अपॉन, कितना आ जाएगा जी, एफ अपॉन एल, आप इससे कॉमन ले लो, आ जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा, तो बीटा बीटा माइनस 2 बीटा। अब इसी को आप y के लिए करो, तो ये ई वाई बराबर, अब y एक्सिस में एक्सटेंशन होगा, x किस में आएगी, माइनस एफ बीटा अपॉन एल, कंप्रेशन है ना x में, y का मतलब प्लस, अब ये अल्फा y में आ गया, एफ अल्फा अपॉन y, ये माइनस में है कंप्रेशन, एफ बीटा अपॉन एल, इसका भी आंसर वही आएगा, एफ अपॉन एल अल्फा माइनस 2। अब आपको अगर x समझ में आया, y समझ में आया, z का बोलिए, z बराबर, जल्दी नहीं आराम से बोलिए, z का मतलब दोनों x और y कंप्रेस है, कंप्रेस का मतलब माइनस के एफ बीटा अपॉन एल, फिर माइनस के एफ बीटा अपॉन एल प्लस एफ अल्फा, ये एक्सटेंशन है z, इसका भी कितना आएगा, एफ अपॉन एल अल्फा माइनस 2 बीटा। यदि ये तीनों ही इक्वल आ रहे हैं तो हम इसको ई कह सकते हैं, यानी ई एक्स बराबर ई वाई बराबर ई जेड बराबर ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तीनों की सेम आ रही है, बोलिए एफ अपॉन एल अल्फा माइनस 2 बीटा। अभी अल्फा और बीटा पर निकाल के आए, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, यहाँ रख दीजिए, ई बराबर, ई का मतलब एक्सटेंड होगा, ई बराबर एफ अपॉन एल, अल्फा कितना है मेरा 1 अपॉन वाई माइनस 2, और मेरा ये कितना है, ये कितना है, बीटा कितना है, सिग्मा अपॉन। इतनी बात समझ में आती है क्या। अब अपन को निकालना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्यों निकालना है, अपने का के भी आ रहा है, फर्स्ट रिलेशन में के आ रहा है, ये का मतलब होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हमारे पास है, वो सपोर्टिंग, स्ट्रेन निकाल रहे हैं, तो पहले वॉल्यूम में कितना चेंज आया वो देखिए, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि जो मेरे पास ये जो क्यूब बना हुआ था, मैंने क्यूब को पिचकाया होगा तो वॉल्यूम में चेंज आया होगा, कितना चेंज आया है, एल तो पहले से ही था प्लस ई का होल क्यूब, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है ए क्यूब वाला, एरिया ऑफ क्यूब वाला, ई का मतलब एक्सटेंशन, इसको आप बोलिए तो आ जाएगा एल क्यूब प्लस ई क्यूब प्लस 3 एल स्क्वायर ई प्लस 3 एल ई। ये अब इसमें अपन क्या करेंगे, दो टर्मों को निगलेक्ट कर देंगे, इसको ई क्यू को और इस वाले को, क्योंकि ई हमारा बहुत छोटा है, अगर ई बहुत छोटा होगा तो ई स्क्वायर वाला टर्म निगलेक्ट हो जाएगा और ई क्यू वाला टर्म भी निगलेक्ट हो जाएगा। आगे देखें तो आपका आंसर आएगा एल क्यू प्लस 3 एल स्क्वायर ई, इसको दोनों को हटा दिया, ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, सॉरी फाइनल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है अपना, फाइनल वॉल्यूम चेंज निकाल लो। इनिशियल कितना था, लेंथ कितनी थी एल, इनिशियल वॉल्यूम मेरा कितना था, मैं याद रख देता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम मेरा था एल क्यूब, चेंज निकाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम समझने की चेष्टा करना, समझ में आ जाएगा आपको। चेंज इन वॉल्यूम ये लिख दो यहाँ, फाइनल एल क्यूब प्लस 3 एल स्क्वायर ई माइनस इनिशियल कितना है अपना एल क्यूब, इससे ये कट जाएंगे तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया 3 एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है, चेंज इन वॉल्यूम आ गया। बस एक स्टेप और है, बल्क मॉडुलस को निकालें अगले सेशन के